हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ज़िंदगी। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा रखा है क्योंकि कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो मैं करने जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेट। तो मैं आई हुई हूँ अपने मम्मी के घर, तो यहाँ पर करेंगे हम बर्थडे को सेलिब्रेट। अभी हम वेट कर रहे हैं 12 बजे का, फिर हम करेंगे केक कटिंग। और हाँ, आज मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि हम जाने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग सी जगह पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी मम्मी का घर है आगरा में, तो हम लोग आगरा आए हुए हैं। तो आगरा में हम लोग जाएंगे एक बहुत ही स्पेशल जगह पर, तो उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम करेंगे केक कटिंग। उससे पहले देखिए आप मेरी छोटी सी सिंपल सी प्यारी सी डेकोरेशन, एंड देन उसके बाद हम चलेंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि कल, यानी कि 2 नवंबर को। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बर्थडे केक लाकर रख दिया है। यहाँ पर 2 केक इसलिए हैं क्योंकि एक केक था मेरी तरफ से और एक केक था मेरे भाई की तरफ से। तो देखिए यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी है और मेरी बेटी तो हमेशा केक कटिंग में आगे ही रहती है। तो यहाँ पर वो अपने पापा के साथ केक कटवा रही है और इसके बाद हमने बहुत सारी विशेस दी और इसके बाद हमने किया इस केक को एंजॉय और हो गया फिर नेक्स्ट डे। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह पर, और वो जगह मैं आपको वहाँ पर जाकर ही बताऊँगी। और चलिए देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और फिर मैं बताऊँगी उस जगह के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हूँ आगरा में और आगरा फेमस है ताजमहल के लिए। तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना इस बार बर्थडे पार्टी किसी ताजमहल व्यू के होटल में की जाए। तो चलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर आगरा के बहुत ही फेमस ITC मुगल होटल में, जिसका कि ताज फेसिंग व्यू है। और क्योंकि ये एक लॉन्ग वीकेंड था और दिवाली वीकेंड था, तो इस वजह से काफ़ी रश था हर जगह। तो मुझे जो लंच की बुकिंग मिली वो मिली इसी होटल में। अदरवाइज़ एक होटल और भी अच्छा था इसके अलावा भी, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने कर ली है होटल में एंट्री। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो आपको ये फील आएगा जैसे आप एक रॉयल सेंचुरी में एंटर कर रहे हो, जिसमें साइड्स में आपको पूल्स, फाउंटेन्स और बहुत सारे ब्रिजेस दिखाई देंगे। और इसके बाद हम सीधे एंटर करते हैं इसके मेन रिसेप्शन एरिया में। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मेरी वीडियो में, इस होटल का जो भी इंटीरियर है उसमें बेसिकली हाई सीलिंग्स और बड़ी विंडोज़ बनी हुई हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी ग्रीनरी चारों तरफ दिखाई देगी। और क्योंकि हम लोग लंच के लिए आए थे तो डायरेक्टली सबसे पहले हम जाते हैं अपने रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर कि करना है हमें लंच, क्योंकि यहाँ पर होती हैं बुकिंग्स, तो आपको टाइम पर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि ITC मुगल में बेसिकली 3 रेस्टोरेंट्स हैं। एक है पेशावरी, एक है ताजबानो और एक है मुगल पेविलियन। अब क्योंकि ये एक वीकेंड लॉन्ग था तो मुझे मिला था काफ़ी रश, तो हमें बुकिंग मिली थी मुगल पेविलियन में। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर मुगल पेविलियन में। यहाँ पर आपके पास दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर एला कार्टे भी होता है और बुफे भी होता है। और क्योंकि हम टाइम से पहुँच गए थे तो हमने बुफे ही ऑप्ट करना ठीक समझा, क्योंकि ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया तो एंट्री पे ही यहाँ पर इन्होंने डेजर्ट, सैलड्स और बहुत सी जो स्टार्टर्स हैं वो मुझे रखे हुए मिले, जिसे देखकर मेरे को रुका नहीं गया। तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना अपनी सीट ली जाए, उसके बाद हम करेंगे अपनी लंच की तैयारी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो भी कुछ दिखा रही हूँ ये है हमारा फूड मेन्यू काफ़ी वास्ट था बुफे का। और इनका क्योंकि हम बुफे टाइम में आए थे तो इनका बुफे वैसे तो 2:30 तक ही होता है, लेकिन अभी क्योंकि रश टाइम था तो वो एक्सटेंड करके 3 PM तक भी चलता है। तो यहाँ पर मैंने लगा ली थी फटाफट से अपनी प्लेट, और मैं बताऊँ तो खाना बहुत ही अच्छा था। बेसिकली बच्चों के लिए बहुत पसंद आएगा। और उसके बाद से मैं फटाफट से जाके लाई यहाँ पर डेजर्ट, जैसे कि आप मेरी प्लेट में देख रहे होंगे। सो यहाँ पर मैंने लिया है रबड़ी, पेरी पैना कोडा, केक और आइसक्रीम, और इसको मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये देखिए इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर, ये काफ़ी एंशिएंट था और बहुत ही अच्छा एक फ़ील आ रहा था। इसके बाद आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो रिसेप्शन एरिया है उससे काफ़ी सारे रास्ते बने हुए हैं, उनको उन्होंने एक ब्रिज का नाम दिया है। और ये जो मैं लॉबी दिखा रही हूँ ये है हमारा यहाँ का मैखाना, जिसको कि हम लॉबी बार भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस प्रॉपर्टी का आपको टूर कराती हूँ। तो जैसे जैसे हम एक ब्रिज से निकलेंगे तो यहाँ पर देखिए साइड्स में आपको इतने बड़े बड़े विंडोज़ हैं कि आपको साइड्स में स्विमिंग पूल और ग्रीनरी बहुत ही अच्छे अमाउंट में दिखाई देगी। और मैं सच बताऊँ तो जो इसका ITC मुगल का जो कलर और पैटर्न जो इन्होंने इंटीरियर में यूज़ किया हुआ है, उससे एक मुगल पैलेस की फ़ील आती है, जहाँ की वाइट मार्बल, रेड स्टोन्स देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मुगल एम्पायर की एंट्री होने वाली हो।
तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ये था इसका जिम एरिया, और अब मैं जा रही हूँ सीधे से इसके दूसरे स्विमिंग पूल की तरफ जहाँ पर कि काफ़ी फॉरेनर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। बेसिकली तो इन होटल्स पे फॉरेनर्स ही आते हैं क्योंकि ताजमहल को देखने के लिए आउट ऑफ इंडिया से काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो ये देखिए इसका स्विमिंग पूल बहुत ही जिगजैग पैटर्न में बना हुआ था, और ये देखिए ये है इसका मेन ग्रीन एरिया जिसको देखकर आपको मतलब आपकी आंखों को बहुत ही सूदिंग लगेगा। और इसके सामने है जस्ट होटल। तो ये जो ग्रीन एरिया है इसको ये बहुत ही ओपन फील हो रहा था इसे देखकर, और जैसा कि आप देख सकते हैं तो हमने यहाँ पर एक वॉक किया क्योंकि बहुत ही शांति और बहुत ही पीस फील हो रही थी। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेज़ है जिसमें कि बच्चे करने लगे थे मस्ती। फिर हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये है कायाकल्प। यहाँ का सबसे कहना चाहिए कि एशिया का बेस्ट स्पा यहाँ पर होता है। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से चलती हूँ एक दूसरी एरिया की तरफ जिस जगह का नाम है झरोखाए ताज। एक्चुअली झरोखाए ताज एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से आप ताजमहल का एक बहुत ही स्टनिंग व्यू देख सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ ऊपर और आप भी देखिए इस ताजमहल के व्यू को। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को जाना है वहाँ पर ऊपर जहाँ पर से हमें ताजमहल दिखाई देगा। और ये देखिए मैं पहुँच गई हूँ ऊपर, और क्योंकि अब टाइम के साथ साथ कंस्ट्रक्शंस भी हो गए हैं तो उसकी वजह से ताजमहल का व्यू थोड़ा सा छुप गया था क्योंकि काफ़ी सारे घर यहाँ पर बन चुके हैं। तो ये देखिए, बट एक टाइम था क्योंकि हमें स्टाफ ने बताया कि यहाँ पर ताजमहल का व्यू बिल्कुल क्लियर था। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ITC मुगल का एक्सपीरियंस। आई होप आप सब लोगों को भी पसंद आया होगा। और अब मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा और उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो है आगरा का टॉप मोस्ट होटल जिसका नाम है होटल ओबरॉय अमर विलास। तो चलिए बनिए रहिएगा मेरे व्लॉग में, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल खुशी ही ज़िंदगी। बाय बाय।